इंजीनियर अमरजीत और आप देख रहे हैं भोजपुरी वॉइस। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और दिल्ली में आधी रात को बेटियों के ऊपर लाठी चलाती है दिल्ली पुलिस। आरोप लगा एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बचाने में अपने सांसद को लग गई है। मैं ये पूछना चाहता हूं देशवासियों से, अगर कोई आरोप लगाता है और इतनी बड़ी गंभीर आरोप लगाते हैं छेड़छाड़ का, उसके बाद भी सरकार चैतन्य न होकर के उनकी जांच नहीं कराती है, तो किस तरह की बेटी बचाती है? क्या इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ? किससे बचाओ? इनके नेताओं से बचाओ? क्या कर रही है देश? क्या ये नारा, अपने नारा पर क्यों नहीं खरे उतर रहे हैं बेटी बचाओ? अगर बेटियों ने, हिंदुस्तान की बेटियों ने, जो सामान्य बेटी नहीं है, हिंदुस्तान के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर के जो है कि सोना लेकर आई हैं, और हिंदुस्तान के नाम का डंका पूरे विश्व में बजाने का इन लोगों ने काम किया है। अगर ऐसी देश की बेटियों के साथ ऐसी व्यवहार किया जाता है जो चुपचाप जंतर मंतर पे बैठ करके धरना दे रही हैं, चूंकि कल मौसम बारिश का रहा, लगभग उत्तर प्रदेश में तो हर जगह बारिश हुई, दिल्ली में भी बारिश हुई। रात को 11 बजे के करीब बारिश ज़्यादा होने के कारण जो धरना पर बैठे थे पहलवान, वो अपने जो है कि बिस्तर भीग जाने की वजह से उन्होंने, आप बेड कह लीजिए, चारपाई कह लीजिए या फोल्डिंग कह लीजिए, धरना स्थल पर लेके आ रहे थे कि जिससे वो सुकून से सो सके। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में झड़प होती है, और लोगों ने बताया ये झड़प सुनियोजित रही कि धरना स्थल को खत्म किया जाए, खाली किया जाए। क्या देश की बेटियां दिल्ली के संसद में जा रही थी? क्या देश की बेटियां किसी रोड को जाम करके देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही थी? आखिर क्यों सरकार जो है कि अभी तक अपने सांसद के ऊपर जो है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तार नहीं करती? क्यों उनकी मांगों को नहीं माना जाता है? क्या इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, या इसलिए कि पूर्वांचल के जहां से वह सांसद हैं 4-5 सीटों पर उनका दबदबा है? भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले अपने गृह राज्य मंत्री के बेटे को बचाने का काम करती है। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो उत्तर प्रदेश में बिना बरसात करने का काम करती है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मई जून में शिमला बनाने का काम करते हैं, उनकी भी पुलिस किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाले अजय मिश्रा और टेनी को गिरफ्तार करने में 6 दिन लगा दी थी। यह देश में किस तरह की मैसेज जा रही है? भारतीय जनता पार्टी में आप कुछ भी करके चले आइए और उसके बाद बच जाइए। अगर न्याय करने के लिए बैठे हो, संविधान पर हो आप, तो आपको संविधान के कसम का आपने खाई है, उसके हिसाब से आपको देश को चलाना होगा प्रधानमंत्री जी। और आप तो मन की बात करते हैं, जरा इन बेटियों की मन की बात सुने। आपका ही स्लोगन रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आरोप अगर लगे हैं तो आप जांच कराइए। ऐसे तमाम मंत्रियों को जो पूर्ववर्ती की सरकारों में जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनको अपने पद से हटना पड़ा है। उनके ऊपर जो है कि सत्ता में रहते हुए भी उनके ऊपर जांच हुई है,
फिर भी क्यों बचाने का पूरी की पूरी भारतीय जनता प्रयास कर रही है, पार्टी प्रयास कर रही है इन लोगों को? इस तरह का काम न करे। देश की जनता देख रही है और आप मन की बात करते हैं। खास करके आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप दिल की बात सुने पहलवानों की, और कम से कम इनकी मांगों को रखें, जिससे देश में एक अच्छा संदेश जाए। पुनः मिलते हैं हम तब तक आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।